नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिद्धार्थनगर महोत्सव का आगाज हो गया है। यह महोत्सव 1 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर दौरे पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जिले में 1051.87 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री श्याम धनी राही जी, श्रीमती सैयदा खातून जी, विधान परिषद सदस्य श्री दुर्ग कुमार त्रिपाठी जी, उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री महेश चंद्र शुक्ल जी, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, नगर पालिका नौगढ़ के अध्यक्ष श्री गोविंद माधव जी, संजय सिंह जी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती साधना चौधरी जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, मंच पर उपस्थित नरेंद्र मणि त्रिपाठी जी, लालजी त्रिपाठी जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और नेतागण, सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित सिद्धार्थनगर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले विश्व मानवता के लिए करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी को सिद्धार्थनगर महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर पूरे सिद्धार्थनगर जनपद वासियों को, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूं, हमारे सामने आज प्रातःकाल ही एक दुखद समाचार भी प्राप्त हुआ। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी का एक प्लेन क्रैश होने की दुर्घटना में दुखद निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर स्वर्गीय अजीत पवार जी और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। स्वर्गीय अजीत पवार और उनके साथ दिवंगत हुए सभी पुण्य आत्माओं के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, महोत्सव इस शब्द ही अपने आप में एक विराटता को लेकर के चल रहा है। मनुष्य अपने आप में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है और सर्वश्रेष्ठ कृति होने के नाते
उसके मन में मानवीय गरिमा, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता का भाव सदैव बना रहता है। सर्वश्रेष्ठ कृति हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम अच्छा करें, अच्छा सोचें, एक सकारात्मक दिशा में पहल करें, परिणाम अवश्य अच्छा आएगा। याद करिए, आज से 2500 वर्ष पहले ये जनपद जिनके नाम पर बना है, राजकुमार सिद्धार्थ, उन्हीं का राज्य था। कपिलवस्तु उनकी राजधानी थी। ज्ञान की खोज के लिए निकले, जीवन की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई को जानने के लिए निकले, सब कुछ छोड़ा, गया विश्व प्रसिद्ध तीर्थ गया जी में गए, एक लंबी साधना की, ज्ञान प्राप्त हुआ, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक चातुर्मास उन्होंने जीवन के श्रावस्ती जनपद में संपन्न किए। जीवन का जो सार था, अभी आपने थीम सॉन्ग के माध्यम से सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि। यानी धर्म की शरण में जाता हूं। धर्म की शरण में जाने के लिए बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि और विवेक चाहिए। बुद्धि और विवेक होगा और साथ साथ संगठन होगा। याद रखना, शक्ति असुरों के हाथों में आती है तो विध्वंस करेगा, शक्ति देवों के हाथों में आएगी तो सकारात्मक ऊर्जा से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और यही तो कारण डबल इंजन सरकार भी आज आपके जीवन में करने का प्रयास कर रही है। ये किसी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति ये हमारी कृपा नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जनता जनार्दन ने जो शक्ति दी है उस शक्ति का उपयोग जनता जनार्दन के हित में बिना भेदभाव के करके दिखाएं। और उसी कार्यक्रम के लिए इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि सिद्धार्थ नगर महोत्सव के कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर पूरा सिद्धार्थ नगर जनपद के जनप्रतिनिधिगण यहां पर आए हैं। 1051 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात जनपद सिद्धार्थ नगर को मिल रही है। और बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं तो कहीं जा रही होंगी, कहीं हो सकता नहीं जा रही होंगी, लेकिन याद करिए, अच्छी नियत होती है तो नियंता भी सहयोग कैसे करता है। आपने देखा होगा, यहां का अन्नदाता किसान, बारिश आता था लगातार रात्रि से यहां पर, जैसी बारिश किसान चाहता है उस प्रकार की बरसात भी इंद्रदेव के द्वारा की जा रही है। एक प्रकार से यह अन्नदाता किसान के लिए अपनी धरती माता से सोना उगालने के लिए एक व्यवस्थित तरीके से ईश्वरीय कृपा है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, ये परियोजनाएं मंच पर बैठे हुए इन माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर, उनके प्रयासों से
आज आपके जनपद में लागू हो रही है। हम तो उसमें निमित्त मात्र होते हैं। हमारे पास प्रस्ताव आता है, उसके औचित्य के बारे में अगर हमें सही ढंग से बता दिया जाता है, हम पैसा दे देते हैं और बिना भेदभाव के पैसा देते हैं, बिना किसी भेदभाव के। क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को एक परिवार मान करके हमने विकास के जिस अभियान को आगे बढ़ाया है, उस अभियान के क्रम में आज हम सब सिद्धार्थनगर जनपद में भी यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री माता प्रसाद पांडे जी को। उन्होंने साहस किया और कपिल महोत्सव, सिद्धार्थनगर महोत्सव के इस आयोजन में स्वयं भागीदार बने हैं और अपने विधायक डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। क्योंकि कोई एक मंच तो हो। ये जीवन हताशा और निराशा के लिए नहीं है। मनुष्य जीवन मिला है उत्साह और उमंग के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए। हर जगह काट छांट नहीं होनी चाहिए। कुछ अच्छा सोच के साथ हम प्रयास प्रारंभ कर सकें और उसी प्रयास का परिणाम है। कोई सोचता था आज से 8 साल 10 साल पहले कि सिद्धार्थनगर में भी मेडिकल कॉलेज होगा। आज यहां पे माधव बाबू के नाम पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का निर्माण आपके जनपद में हुआ है। बहनों और भाइयों, कोई सोचता था कि सिद्धार्थनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पाएगा? और मेडिकल कॉलेज मुझे अच्छा लगा कि यहां का मेडिकल कॉलेज शानदार तरीके से चल रहा है और शानदार तरीके से ही नहीं चल रहा है, अब यहां पे नर्सिंग कॉलेज भी प्रारंभ हो गया है। आज हमने महिला छात्रावास का भी शिलान्यास किया है और 1000 सीटर के एक ऑडिटोरियम के निर्माण के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है, जो सीएसआर से आपको यहां प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, ये विकास यही है। विकास सिद्धार्थनगर जनपद आकांक्षी जनपद क्यों था? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं था, विकास नहीं था, प्लान था, बीमारी थी। बीमार मानसिकता के लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बीमार बना दिया था, मच्छर और माफिया के आगोश में ला दिया था। परिणाम क्या था? इंसेफ्लाइटिस से गरीब मरता था, दलित बच्चे दम तोड़ते थे, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, अति पिछड़ी जाति के बच्चे दम तोड़ते थे। हमारे लिए वह दलित नहीं था, हमारे लिए वह अति पिछड़ा नहीं था, हमारे लिए वह अल्पसंख्यक नहीं था, हमारे लिए तो वह उत्तर प्रदेश की अमानत थी। उत्तर प्रदेश का वह बच्चा उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान दे, इसके लिए सरकार ने संकल्प लिया 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कि एक भी बच्चा इंसेफ्लाइटिस की चपेट में नहीं आने पाएगा और हम उसको बचाएंगे। और प्राणपण से सरकार लगी, डबल इंजन की सरकार लगी। इंसेफ्लाइटिस को दूर भगाने में बहुत देर नहीं लगी। दशकों की बीमारी कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दी गई। अब मुझे खुशी होती है जब सिद्धार्थनगर और पूर्वी उत्तर प्रदेश का बच्चा इंसेफ्लाइटिस से दम नहीं तोड़ता है। बहनों और भाइयों, आज कोई दम नहीं तोड़ता है। हमारे लिए वह वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए वह एक परिवार का हिस्सा है और परिवार को कोई बांट करके नहीं देखता है। ये हमारा कर्तव्य था, उस बच्चे को सुरक्षित होने का अधिकार था और सरकार ने अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। परिणाम आपके सामने है। इन
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज वहां पे अच्छी डॉमेट्री बन रही है, अच्छा विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। याद करिए, हमारे एकदम पड़ोसी है नेपाल। नेपाल मित्र राष्ट्र है। कनेक्टिविटी हमारी उतनी उबड़ खाबड़ों में बदली हुई थी। हम लोगों ने कहा कि हर एक इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, चाहे वह राज्य के साथ हो, किसी देश के साथ हो, वह 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगा कि सिद्धार्थनगर जनपद की कनेक्टिविटी को भी हम 4 लेन के साथ बेहतर तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सोचता था विकास आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? खलीलाबाद से बहराइच होते हुए जो रेल लाइन जा रही है, यह रेल लाइन 80 किलोमीटर केवल आपके जनपद से जा रही है, सिद्धार्थनगर जनपद से। यह निवेश लाएगा। याद करिए, सिद्धार्थनगर जनपद में गोरखपुर शामली इकोनॉमिक कॉरिडोर, यह भी बांसी, डुमरियागंज और इटवा 3 विधानसभा क्षेत्रों को टच करते हुए एक नए विकास का कॉरिडोर बनने जा रहा है। विकास का कॉरिडोर, यानी ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार बांट करके विकास नहीं कर सकती है। उसको समग्र दृष्टि से देखना होगा। समग्रता के भाव के साथ जब वो देखती है, ये समग्रता का भाव ही, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भाव ही, ये सतत विकास का भाव ही, यही जहां पर भेदभाव न हो, मेरे तेरे में, अपने पराये में, जाति मत मजहब के रूप में, क्षेत्र और भाषा के रूप में, जहां कोई भेदभाव न हो, उस भेदभाव से मुक्त सतत विकास की दृष्टि से किए जाने वाले प्रयास, यही राम राज्य की अवधारणा का साकार रूप है। यही राम राज्य है। कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं। राशन मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। शौचालय बनना है, हर गरीब के घर में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना है, हर गरीब को मिलना चाहिए। आयुष्मान भारत का कार्ड मिलना चाहिए, हर गरीब को मिलना चाहिए। ये गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता, यही तो मोदी जी की पहचान है। इसी को फोकस करते हुए योजनाएं बनी है। हमने भेदभाव नहीं किया, सबको जोड़ा है, सबका साथ और सबके विकास को सभी योजनाएं समर्पित की, बिना भेदभाव के। विकास भी है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी। और इन गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के। आप मनरेगा में इससे पहले कच्चा काम ही कर सकते थे, पक्के कार्य की गुंजाइश नहीं थी। 100 दिन की केवल रोजगार की गारंटी थी, वह भी मिल गया तो अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी तो नहीं देगा। अगर रोजगार मांगने पर तो उसमें उसको मुआवजा देना होगा, यानी ग्राम पंचायत मुआवजा देगी जो नौजवान या जो व्यक्ति कार्य अपने लिए मांगेगा। और अब पक्का कार्य भी आप कर सकते हैं। यह है विकसित भारत जी राम जी की नई योजना, जो रोजगार की एक नई गारंटी आपको देने जा रही है। विकास का आधार गांव होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, किसान होना चाहिए, युवा होना चाहिए, अन्नदाता किसान होना चाहिए। बिना भेदभाव के समाज के हर एक तबके को बनाया जाना चाहिए। और बहनों और भाइयों, उसी भाव के साथ सरकार ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। बिजनौर में सवर्ण समाज, सवर्ण आर्मी और क्षत्रिय राजपूत सभा समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के खिलाफ प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है। प्रदर्शनकारी उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी द्वारा पारित एक बिल का विरोध कर रहे थे। उनका आरोप है कि बिल कई विद्यार्थियों के भविष्य के लिए हानिकारक है। सवर्ण समाज के सदस्यों ने सरकार से इस बिल को तत्काल वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में जातिगत आरक्षण समाप्त करने, SC/ST एक्ट खत्म करने और सवर्ण आयोग का गठन करने जैसी कई अन्य मांगें भी शामिल की थी। शोभा शर्मा ने कहा कि जब पहले से ही SC/ST एक्ट लागू है तो सरकार को यूजीसी एक्ट लाने की क्या आवश्यकता है। उन्होंने इस एक्ट को सवर्णों के लिए जहर बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया है। शोभा शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि इस एक्ट में झूठी शिकायत करने वाले पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि सवर्णों के खिलाफ तुरंत मुकदमे दर्ज हो जाते हैं। ये एक नया ही फार्मूला हमारी सरकार ने सवर्णों के सिर पे फोड़ा है, जिसका नाम है यूजीसी। अब जब पहले से ही SC एक्ट और SC और ST एक्ट हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ना किसी ने मांग करी सरकार से कि तुम यूजीसी दो हमें। लेकिन पता नहीं सरकार को क्या चाहिए, क्या मानसिकता है, क्योंकि सवर्ण है उनका कोर वोटर। अब उनको फर्क नहीं पड़ता। जब तुम्हें रोज रोज शाही पनीर मिलेगा तो तुम उसकी वैल्यू खो दोगे। वही सवर्ण अपनी वैल्यू आज सरकार की नजर में खो चुके हैं। जो इन्होंने ये एक्ट लाए हैं यूजीसी, वो हम सवर्णों के लिए जहर है, हमारे बच्चों के लिए। अब लड़की कह रही है, वीडियो वायरल हो रही कि मुझसे शादी कर, नहीं तो ले यूजीसी। लड़का कह रहा है कि भाई तुम मुझसे शादी कर लड़की सवर्ण, नहीं तो ले यूजीसी। तो या तो इनकी सुनो, तो जहर इधर भी है इधर भी है। तो हम अपने बच्चों के लिए यूजीसी नहीं चाहिए, सवर्णों को नहीं चाहिए। सवर्णों ने कभी भी भीख नहीं ली सरकार से, अपना हक मांग रहे हैं आज, और हम ये हक लेकर रहेंगे। बांदा में भाई बहन ने द्वारा एक साथ आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर सूचना के मुताबिक दोनों भाई बहन नदी के किनारे जहर खाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक नदी किनारे सगे भाई बहन का विषाक्त पदार्थ खा लेने के कारण आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों को इलाज हेतु CHC ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। प्रथम दृष्टया इस आत्महत्या का कारण पारिवारिक कलह है, फिर भी विस्तृत जानकारी की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम मैदानी कार्रवाई प्रचलित है।
हमीरपुर से इस वक्त एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी द्वारा सीएसआर फंड के तहत लगाए गए पशु चिकित्सा शिविर पर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि शिविर में बांटी गई दवाइयों के सेवन से कई घरेलू पशुओं की हालत बिगड़ गई है, जिसमें अब तक 3 पशुओं की मौत हो चुकी है। इस घटना में पशुपालकों में भारी आक्रोश है और अब मामला जिलाधिकारी तक पहुंचाने की तैयारी है। ये मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के भोनिया गांव का है, जहां पर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की सुमेरपुर स्थित फैक्ट्री द्वारा सीएसआर योजना के तहत पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था। शिविर में करीब 12 घरेलू पशुओं को दवा वितरित की गई है। वहीं सभी पशुओं को जो है मार्कोप्रिन और टेट्राबोलस टैबलेट खिलाई गई है और दवा खाने के कुछ समय बाद जो है पशुओं की हालत अचानक बिगड़ने लगी और ग्रामीणों का आरोप है कि बिना उचित जांच और सही मात्रा बताए दवाइयां खिलाई गई और जिसमें पशु बीमार हो गए हैं और इलाज के दौरान अब तक करीब 3 घरेलू पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि कई पशुओं का इलाज पशु चिकित्सालय द्वारा किया जा रहा है। हमारे गांव में कैंप लगाया गया था हिंदुस्तान लीवर द्वारा और जो जानवरों को जो दवा दी गई थी, इसी के मतलब जानकारी में उस जानवरों को जो दवा दी गई थी, जानवर मर रहे हैं और सही इलाज नहीं बता रहे हैं। ये सब हिंदुस्तान वालों की लापरवाही है और किसानों को कितने जानवर की मौत हुई? फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।